चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सीईसी की ये बैठक आज होनी है और आज माना जा रहा है कि महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कल दिल्ली के दौरे पर तेजस्वी यादव थे, जहां पर तेजस्वी यादव ने कई दिग्गजों के साथ मुलाकात भी की और ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का वो दिन होगा जब महागठबंधन की सीईसी की बैठक होगी। और इस बीच आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक में किसी तरह का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक होनी है और सीईसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से मानी जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो जाएगा और आज महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का जो भी यहां पर फॉर्मूला है वो जो तय करने के बाद ऐलान होगा, माना जा रहा है कि आज किया जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव का इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ रिएक्शन भी सामने आया था, जहां तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1-2 दिन का समय दीजिए, 1-2 दिन में सीट शेयरिंग की जो भी अभी यहां पर सस्पेंस बरकरार है उसको लेकर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जो कि सीईसी की बैठक है, जहां पर तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी। और बैठक में आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा, जहां पर माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें दी जा सकती हैं और ऐसे में आज महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही लगातार हर राजनीतिक पार्टी कमर कसते हुए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन बात जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं पहले तक असमंजस की स्थिति दोनों ही दलों में देखने को मिल रही थी। लेकिन एनडीए ने अपनी जो भी यहाँ पर चीजें हैं वो क्लियर कर दी है, पर अब इंतजार है महागठबंधन का कि महागठबंधन में आरजेडी को और खुद कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। हालांकि अभी तक जो खबरें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें 60 सीटें कांग्रेस पार्टी को बताई जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है और इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज इसी से जुड़ी हुई यानी कि बिहार विधानसभा से चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाती है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की इस मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला तय हुआ है कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी, उसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। महागठबंधन की तरफ से अगर आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के बाद ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद शायद जो स्थिति है वो और ज्यादा क्लियर और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। अब बात अगली बड़ी खबर की, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है, जहां महागठबंधन और एनडीए में बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस चुनाव में 60 सीटों पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी की आरजेडी से नहीं बनी है कोई बात। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू और बीजेपी के सिटिंग सीट्स है। अब इसको लेकर पूरे एनडीए में घमासान की स्थिति है, जहां खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों को बुलाकर खुद सिंबल दिया है। देर रात में बिहार की सियासत में एक नया भूचाल आया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की जो भी स्थिति थी, जो सस्पेंस था, वो फिलहाल क्लियर कर दिया है। फिलहाल महागठबंधन में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की एक तरफ तो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है, यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वो अब और सीटों की मांग कर रही है और उन सीटों की मांग कर रही है जहां पर बीजेपी या जेडीयू के सिटिंग सीट्स मानी जाती है, जहां पर बीजेपी और जेडीयू का पलड़ा पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत है। अगली बड़ी खबर, जहां राजधानी पटना पहुंचने पर बोले तेजस्वी यादव, 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों में सब कुछ ठीक है, बिहार की तरक्की पर हमारा विशेष फोकस है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जहां राजधानी पटना जब दिल्ली से वो लौटे तो इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी भी तरह की कोई अंतर्कलह की स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। किसे कितनी सीट मिलेगी, जो सस्पेंस लगातार बरकरार है, उसको लेकर स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल शायद ऐलान हो सकता है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी से संजीव राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज संजीव, चूंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव की लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर अब घमासान की स्थिति की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है मुकेश सैनी की तेजस्वी यादव से पट नहीं रही है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिहार में अब सियासत जो है करवट ले ली है और जिस तरह से जो कह सकते हैं कि देर रात तक लगातार गहमा-गहमी रही, चाहे वो तेजस्वी यादव के आवास पे हो, चाहे वो 10 सर्कुलर रोड पर हो, रात भर कार्यकर्ता जो है वहां अपना कह सकते हैं डेरा डाले हैं। सिंबल कुछ बांटा भी गया, फिर सिंबल को रोक दिया गया। जैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं सिंबल को रोका गया और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर जो है बड़ा दरार हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी में अब खुलकर कह सकते हैं कि कई सारी शेरो और शायरी जिस तरह से होने लगी और जिस तरह से बचाने की कवायद होने लगी, यानी कि महागठबंधन के अंदर भी दरार बहुत जबरदस्त है। और ऐसे में अब जो एनडीए की बात करें आप, तो जिस तरह से कल लगातार ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्वाइंट पीसी होगी और वो खत्म हुआ और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पता चला कि सीट शेयरिंग में लेकर कहीं न कहीं पूरा उलटफेर हुआ है, तो काफी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को बुलाया गया, जो कि सबसे करीबी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात हुई और उसके बाद जिस तरह से रत्नेश सदा जो बिहार सरकार में मंत्री थे, उनको जो है सिंबल दिया गया और राजगीर की सीट को जिस तरह से चिराग पासवान को दिया गया था, वो नाराजगी है। और कहीं न कहीं जो संजीव, चूंकि देखिए सीट शेयरिंग का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको लेकर अमूमन तौर पर जो अंतर्कलह की स्थिति है वो हर राजनीतिक पार्टी और हर दलों में देखने को मिल पाती है और शायद वही महागठबंधन और एनडीए में इस वक्त हो रहा है। लेकिन संजीव, आपसे ये जानेंगे कि चिराग पासवान जिस चीज को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जो उनकी समस्या है, क्या उसका समाधान होगा? और अगर समाधान होगा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज खुद जेडीयू और बीजेपी के लिए होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को जो 29, समझिए आप बिहार के समीकरण को, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, 6 जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। जीतन राम मांझी दोनों ही नाराज है और भारी नाराजगी है जीतन राम मांझी में। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर नाराजगी है। तो एनडीए के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है और क्या डिसीजन लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये बेहद अहम है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसे में चिराग पासवान की मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि जिन जिन सीटों को चिराग पासवान ने दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उन सीटों पर जेडीयू की कड़ी आपत्ति है। वहीं जो बीजेपी की सिटिंग सीट है हिसुआ, वहां घमासान मचा है, क्योंकि अनिल सिंह पुराने नेता रहे हैं, विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनकी दावेदारी है, तो वहां भी घमासान मचा है। इसलिए अब जो फॉर्मूला बन रहा है कि कहीं कहीं जो नॉमिनेशन की तिथि है वो अब समाप्त हो रही है, ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करे कि पहली लिस्ट जारी करके निश्चित तौर पर अगर अब किसी तरह का बदलाव होता है तो शायद सवाल तो कई उठने वाले हैं, लेकिन